सूबे में आखिर ये क्या चल रहा है मियां? अनुदान का पैसा हड़पने के लिए मध्य प्रदेश में मनमाने मदरसे चल रहे हैं। एक इंसान के नाम पर पांच मदरसे संचालित हो रहे हैं। और भी हैरानी की बात यह है कि इन मदरसों में काफी संख्या में हिंदू बच्चों के नाम दर्ज हैं। इससे भी हैरानी की बात यह है कि इन बच्चों के पेरेंट्स को मालूम ही नहीं है कि उनके बच्चे मदरसों में पढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय बाल आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो भी लगातार मदरसों के मसले पर सवाल खड़े करते रहे हैं। उन्होंने हाल ही में भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, आरोप लगाए थे, कुछ तथ्य भी रखे थे। उनका कहना था कि कुछ रिपोर्ट्स हैं उनके पास जिससे इसका खुलासा हो रहा है। मध्य प्रदेश में चल रहे मदरसों में 9,000 से ज्यादा हिंदू बच्चों के नाम दर्ज हैं, ये भी प्रियंक कानूनगो का कहना था। हालांकि स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह इस बात से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन 10 सूत्र की पड़ताल में कुछ ऐसे दस्तावेज हाथ लगे हैं जिससे कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और बड़े खुलासे हो रहे हैं। क्या है ये मामला, देखिए हमारी पड़ताल करती ये रिपोर्ट। जरा इन दस्तावेजों पर नजर दौड़ाइए। मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड के इन दस्तावेजों में हैरान कर देने वाली जानकारी सामने आ रही है। चौंकाने वाली बात है कि प्रदेश में एक ही व्यक्ति के नाम पर 5 मदरसे चल रहे हैं। ये देखिए, श्योपुर के 5 अलग अलग मदरसों के संचालक के तौर पर सिर्फ एक ही व्यक्ति का नाम दर्ज है और वो है सफिया बेगम। इसी तरह रेहाना कुरैशी, अजीज कुरैशी, मुंशी खान जैसे कई नामों से 4-5 मदरसे संचालित हो रहे हैं। जब हमने पूरी लिस्ट खंगाली तो पता चला कि एक ही नाम से कई मदरसों का संचालन किया जा रहा है। दूसरी तरफ इन मदरसों में काफी संख्या में हिंदू बच्चों के नाम भी लिखे हुए हैं। और मजे की बात यह है कि इन बच्चों के पेरेंट्स को पता ही नहीं कि उनका बच्चा मदरसे में पढ़ रहा है। ऐसे बच्चों की संख्या देखें तो मुरैना के 68 मदरसों में 2068, भिंड के 78 मदरसों में 1812, रीवा के 111 मदरसों में 1426, गुना के 28 मदरसों में 644 और अशोकनगर के 25 मदरसों में 523 हिंदू बच्चों के नाम दर्ज हैं। ऐसे में कुछ सवाल सुलगने लाजिमी है। पहला सवाल, मदरसों में हिंदू बच्चों के नाम फर्जी तरीके से क्यों दर्ज किए गए? इसका जवाब है ताकि मदरसा चलाने वाले अनुदान का पैसा हड़प सके। दूसरा सवाल, यदि वाकई हिंदुओं के बच्चे मदरसे में पढ़ रहे हैं तो उन्हें कौन सी शिक्षा दी जा रही है? बहरहाल इस सवाल का जवाब मदरसे चलाने वाले या मदरसों में पढ़ने वाले ही दे पाएंगे। राष्ट्रीय बाल आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गंभीर आरोप लगाए थे, लेकिन ये मामला ठंडे बस्ते में चला गया। अब आपको 10 सूत्र की पूरी पड़ताल बताते हैं जो हमने ग्वालियर चंबल अंचल के 3 जिलों श्योपुर, मुरैना और भिंड में की। श्योपुर में संचालित 80 मदरसों की जांच में बेहद चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। जब हमने जांच रिपोर्ट खंगाली तो पता चला कि सफिया बेगम के नाम पर 5 मदरसे दर्ज हैं। इसी तरह रेहाना कुरैशी के नाम पर 3 और मुंशी खान के नाम पर 5 मदरसे चल रहे हैं। इसी तरह एक ही व्यक्ति के नाम पर 2 या इससे ज्यादा मदरसे संचालित होने की जानकारी सामने आई। वहीं मदरसों में हिंदू बच्चों को छात्र बताया गया है, जिनमें आरबी गोयल के बेटे और बेटी का नाम भी दिख रहा है। इसी तरह बीजेपी नेता महावीर मित्तल के बेटे का नाम भी लिखा है। और इतना गोलमाल करने के बावजूद 54 मदरसों को बाकायदा अनुदान मिलता आ रहा है। जांच में पता चला कि ये मदरसे हकीकत में चल ही नहीं रहे हैं, यानी इनका अस्तित्व सिर्फ कागजों में। अब मामले का खुलासा होने के बाद मदरसा बोर्ड ने ऐसे मदरसों की मान्यता रद्द कर दी है और इनमें पढ़ने वाले बच्चों को किसी दूसरे स्कूलों में पढ़ाने के निर्देश दिए गए। अब भिंड की कहानी तो और भी रोचक है। यहाँ एक ही भवन में 4 मदरसे चल रहे हैं। महावीर नगर के एक घर में दीन अकबर और हुसैनी प्रोग्राम फॉर ओनली गर्ल्स मदरसा चल रहे हैं। इसी मकान पर इल्म ए इलाही और नूर उल उलूम नाम से मदरसे का बोर्ड भी लगा हुआ है। वहीं बीटीआई रोड पर चल रहे हुसैनी फॉर ओनली गर्ल्स मदरसे में अलका का नाम दर्ज है, जबकि अलका एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ रही है। यही नहीं, भिंड में कुल 78 मदरसे संचालित हैं, जिन्हें लेकर आरोप है कि इनमें 1812 हिंदू बच्चों के नाम दर्ज है। मुरैना जिले में तो मनमानी और भ्रष्टाचार की हद ही पार हो चुकी है। आरोप है कि मुरैना में संचालित 68 मदरसों में 2068 हिंदू बच्चों के नाम दर्ज हैं। मदरसा संचालक हर महीने अनुदान के नाम पर सरकार से मोटी रकम ले रहे हैं और हजम कर जा रहे हैं। और भी गौर करने वाली बात यह है कि सरकार और सरकारी सिस्टम को सब कुछ पता होने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव,
और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।